बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फिजिक्स इन lecture series of class 10th chapter number 1 simple harmonic motion and waves. Today's we are discussing about simple harmonic motion and one its example is mass spring system. Today we are discussing about what is a simple harmonic motion, its definition and its important points and its characteristics. Also we are discussing about what is the restoring force and how it is active in simple harmonic motion. Also we are discussing about mass spring system and how it acts in a simple harmonic motion, some important points, and in last we are discuss some important questions. If you don't see our previous videos about what is simple harmonic motion, what is oscillatory motion, what is periodic motion and types of oscillatory motion, also we are discussing about the question answer session and some important question about the oscillatory, periodic and its types. If you don't see these videos, please watch first. I put these links in also in cards and also in description. Please watch first and clear your concepts. If you don't subscribe our channel, please go press red color subscribe button and also press bell icon to see our videos in future in your notification bar. Let's start today's lecture. Today we are discussing about the simple harmonic motion. आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है. कहता है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन. कहता है किसी भी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. सच दैट द रीस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. कहता है कि या रीस्टोरिंग फोर्स और रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो जब किसी भी बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से कम अज़ कम फासला जो है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. जैसा कि आप सामने ये है वॉल क्लॉक का पेंडुलम है, इसकी मोशन देख सकते हैं. बॉडी यहाँ पर थी, फिर उसके बाद इसने मूव किया सी पोजीशन की तरफ, तो बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया. ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को जो है हमने कुछ फोर्स लगाई, कुछ टॉर्क लगाया. ठीक है, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एनर्जी जो है वो हमने स्टोर की. ठीक है, तो बॉडी सी पोजीशन पर जाने के बाद जो है वो दोबारा बी पोजीशन जो इसकी मीन पोजीशन है इसकी तरफ आएगी ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, और फिर वापस जो है वो ए पोजीशन पर जाएगी, उसके बाद फिर बी पर आएगी और इसी तरह सी पर जाएगी. बॉडी की इस बी पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की. ठीक है, इसकी दो टाइप्स जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन दिस केस पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. कहता है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा कि बॉडी जो है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ये पोजीशन बी पोजीशन है, ये हमारे पास मीन पोजीशन है और ये पोजीशन है. बॉडी की इस लाइन में मोशन को हम क्या कहेंगे, इस एम के इर्द गिर्द मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे और ये लीनियर मोशन होगी. कहता है कि इसकी एग्जांपल क्या है, ऑसिलेशंस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम. आज हम मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उसकी मोशन भी लीनियर मोशन है. आज जो हम मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम है. इसी तरह ही वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है. दोनों की सेम ही एक ही लाइन में मोशन को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है. इसके बाद क्या है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. इन दिस केस पार्टिकल मूव्स ऑन एन आर्क ऑफ सर्कल. कहता है कि इसमें बॉडी जो है वो सर्कल के आर्क पे मूव करती है, कुछ थीटा वैल्यू जो है वो अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहेंगे. जैसा कि ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम यहाँ पर था मीन पोजीशन पर, इसने कुछ ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ पे कुछ थीटा वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी. तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो क्या फासला कवर किया, थीटा फासला कवर किया. ठीक है, तो हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन
जो है वो हमने अबव डिस्कस किया। ये हमारे पास एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। कहता है द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये इससे मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। इसमें के जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। तो एफ जो है वो हमारे पास फोर्स है और एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसके बारे में हम जो है वो फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव क्यों आता है हमारे पास। लेकिन ये जो के है ये हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, जो नेगेटिव है ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ये हम आगे जब मास स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस जो है वो हमारे पास क्यों यहाँ आता है, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये हमने जो है वो ऑसिलेटरी मोशन में भी डिस्कस किए थे थोड़े से जो है वो आज हम एडिशन में जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू एट दैट इंस्टेंट। कहता है मीन पोजीशन से किसी भी इंस्टेंट पे जो है हम कोई भी फासला लेते हैं बॉडी का तो उसका डिस्प्लेसमेंट का आता है। जैसा कि ये हमारे पास बी से सी तक बॉडी गई कुछ वक्त गुजरने के बाद, तो यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसा कि मैंने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट जो बॉडी कवर करती है हमारे पास फासला, उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। कहता है इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड हमारे पास ये होता है कि बॉडी जो है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कवर करे, उसे हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसा कि ये हमारे पास एक जो है वो लीनियर मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन से और फिर मीन पोजीशन पे जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है मोशन कर रही है। तो बॉडी ने यहाँ से लेके मीन पोजीशन तक जो फासला कवर किया वो एम्पलीट्यूड होगा, और फिर मीन पोजीशन लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जो फासला कवर किया उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। कहता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, 1/2 यानी हाफ डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन या पॉइंट्स। कहता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरमियान हाफ डिस्टेंस जो होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। कहता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये एनर्जी ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि जैसे अगर बॉडी की एनर्जी जो है वो कम नहीं होगी तो बॉडी का एम्पलीट्यूड भी कम नहीं होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन में कि डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो ऐसी ऑसिलेशन होती है जिसमें बॉडी का एम्पलीट्यूड और एनर्जी कम होती हैं जब वो रेजिस्टिव मीडियम में अपनी एनर्जी को खर्च करना बॉडी जो है वो स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो रेजिस्टिव मीडियम उस पर कुछ फोर्स लगाता है। उसको ओवरकम करने के लिए बॉडी जो है वो कुछ फोर्स लगाती है जिससे उसकी एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी की एनर्जी कम होकर ज़ीरो हो जाती है, तो वहाँ भी एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्री ऑसिलेशन है जिसमें बॉडी का एम्पलीट्यूड कम नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो एम्पलीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। कहता है इट कैन बी डिनोटेड बाय ए, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव माइनस ए, यानी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये पॉजिटिव ए है और ये नेगेटिव ए है, और ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ठीक है। बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं वो क्या हैं, उसका एम्पलीट्यूड है वहाँ से उसकी मीन पोजीशन तक, ठीक है। आगे हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड एंड एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। कहता है कि बॉडी जो 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और हम इसे रेडियंस पर सेकेंड में मेजर करते हैं। दस वी हैव द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू होती है मेगा इज इक्वल 2πf। एफ चूँकि जो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के, तो इसे हम लिख सकते हैं 2π/t। इसका SI यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियंस पर सेकंड है, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स को भी जो है वो डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट फर्दर चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था
कि द टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट अ वन ऑसिलेशन, बॉडी को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना वक्त दरकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बॉडी का टाइम पीरियड कहते हैं। कहता है इट इज़ डिनोटेड बाय टी, हम इसे टी से डिनोट करते हैं और इसका सही यूनिट क्या है, वो हमारे पास सेकंड है। ठीक है, तो जो हमारे पास टी है, टी इज इक्वल 2 पाई ओवर ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास m ओवर के अंडर रूट होती है। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो वहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर आएगा। अगर आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ये बेसिक्स हैं, वो इसका पिलर है। ठीक है, ये इसकी बुनियाद होगी और वो इस पर हम पिलर डेवलप करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ठीक है, और उसके बाद हम जो है वो आगे इसके फर्दर इसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इंटरवल। कहता है कि बॉडी ने एक ख़ास टाइम पीरियड में, एक ख़ास वक्त के वक्फे में जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट की होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं बॉडी की। इसे एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में से वी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, 1 ओवर टी। तो इसका एसआई यूनिट जो है वो पर सेकंड है, लेकिन इसे सीपीएस यूनिट में हम हर्ट्ज से भी कहते हैं, यानी एक सेकंड में बॉडी अगर एक साइकिल कंप्लीट करे तो उसे कहते हैं 1 हर्ट्ज। ठीक है, आगे हम फेज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे डिटेल से फेज़ के बारे में, कि फ़ेज़ क्या होता है, इन फेज़, आउट फेज़। ठीक है, डिफरेंस इन फेज़। उसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी के बारे में तफसील से वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से सिर्फ अब हमको बेसिक्स पढ़ाऊँगा मैं आपकी। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। कहता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी पार्टिकल की मोशन, उसकी हालत को बयान करे कि वो इस वक्त किस हालत में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी का फेज़ कहेंगे। बॉडी के फेज़ में क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी पोजीशन हो सकती है और उसकी डायरेक्शन हो सकती है कि बॉडी इस वक्त किस पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसकी पोजीशन इस वक्त क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है, तो ये इसका फेज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है वो हम मास स्प्रिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। कहता है वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। कहता है कि हमारे पास जो है सबसे सिंपल एग्जांपल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम है। ये जो है वो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है। एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, वो भी हम जो है वो आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। उन दोनों की मोशन बिल्कुल सेम ही होती है। वहाँ पे वेट होता है और वेट जो है वो स्प्रिंग की इलास्टिक जो कांस्टेंट है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। तो बिल्कुल सेम जो है एक्सप्रेशन हमारे पास के इज इक्वल माइनस एफ ओवर एक्स का, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल में भी यही आता है और वर्टिकल में भी यही आता है। ठीक है, अच्छा आगे हम इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। कहता है कि इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स। कहता है कि हम अगर किसी भी स्प्रिंग को, ये वाला स्प्रिंग है, इसे हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो टू द स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से हम फर्ज करें स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और स्प्रिंग जो है वो हमारे पास, ये बॉडी की जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी मीन पोजीशन है। हमने इसको खींच के हम इसको यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर है तो हमने उस पर कुछ फोर्स लगाई। ठीक है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स चेंज इन लेंथ। तो जो हमारे अपने फोर्स लगाई है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो क्योंकि मीन पोजीशन है यहाँ पे, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, फोर्स भी ज़ीरो है, बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो बॉडी जो है वो फिर हमारे पास जब फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक है, कहता है कि वेयर एक्स इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, और हमारे पास जो एक्स है ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, और के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एफ जो हमने फोर्स लगाई है। ठीक है, तो के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और के की वैल्यू हमारे पास के इज इक्वल माइनस एफ ओवर एक्स होती है। ठीक है, अच्छा बॉडी ने कुछ मूव किया, बॉडी जो है वो हमारे पास ए पोजीशन पे आ गई, जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। हमने बॉडी पे चूँकि फोर्स लगाई थी इसलिए उसमें कुछ एनर्जी जो है वो हमने स्टोर कर दी है।
ठीक है। बॉडी यहाँ आएगी, कुछ देर के लिए रुकेगी, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो वापस कहाँ पर चली जाएगी, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन चले जाएगी। ड्यू टू इनर्शिया बॉडी यहाँ नहीं रुकेगी, ठीक है, और फिर वापस जो है वो अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन जो हमारे पास ये है यहाँ पर बॉडी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ही बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन जो है वो पोजीशन के इर्द गिर्द जारी रहेगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। कहता द वैल्यू ऑफ के इज़ अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जो के है हम इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ये स्टिफनेस और सॉफ्टनेस को मेजर करता है कि स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है, ठीक है। स्प्रिंग हैव द लार्ज वैल्यू ऑफ के, जो स्टिफ कौन स्प्रिंग होगा उसमें जो के की वैल्यू है वो बहुत लार्ज आएगी, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसमें के की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, वो बहुत कम आएगी, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि मास स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी मोशन किस तरह की होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है। आगे जो है हमारे पास, क्योंकि हमने वो निकाला था k इज़ इक्वल माइनस एफ ओवर एक्स, तो f इज़ इक्वल एम ए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है जिसमें फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन में होती है, ठीक है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, डायनामिक्स के चैप्टर में, ठीक है। k इज़ इक्वल माइनस एम ओवर एक्स, ए हमने पुट कर दिया यहाँ पर, a की वैल्यू को हम इधर ले गए इस साइड पर, k की वैल्यू इधर आ गई, m जो है वो इसके डिनोमिनेटर में चला गया और x जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमारे पास k ओवर m जो है, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी आपने जो एक स्प्रिंग पहले इस्तेमाल किया है उसमें ये चेंज नहीं होगा, इसलिए स्प्रिंग जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मास जो आपने साथ इस्तेमाल किया है उसी पे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को नोट किया है, तो स्प्रिंग का जो मास है वो भी सेम रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। इसलिए हमारे पास ये जो सारी वैल्यू आई है ये वाली, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो गई, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि चेंज होगा तो ये हमारे पास वेरिएबल होगी। तो जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। तो इसलिए हमने दो यहाँ पर पढ़ी हैं इक्वेशंस, एक है f इज़ इक्वल माइनस के एक्स, और दूसरी हमने पढ़ी है a इज़ इक्वल माइनस के ओवर m इंटू एक्स। तो ये हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट हो गया तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एक्स के, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो कहता है कि इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, हैंस द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल होगी कि बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, तो वह बताने जा रहा हूँ। कहते हैं द नेगेटिव साइन इन द मीन्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास। कहता है कि जो हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं मास के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास, जो मास डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसके हमेशा अपोजिट होती है, बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और हमने पढ़ा था कि स्प्रिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा कहाँ एक्ट करती है, हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करती है, बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। कहता है क्या, रीस्टोरिंग फोर्स पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। कहता है कि जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करती है कि वो ऑसिलेट करे अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। द प्रोसेस इज रिपीटेड, कहता है ये प्रोसेस जो रिपीट होता रहता है, एंड द मास कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन। वो इसी तरह मास जो है वो अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। सच मोशन ऑफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन।
और हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एम मास अटैच टू द स्प्रिंग इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड क्या होता है कि बॉडी 1 सेकेंड में, बॉडी जो है वो वक्त में कितनी ऑसिलेशंस जो है वो कवर करती है, ठीक है। तो टी इज इक्वल 2 पाई और ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, अंडर रूट एम ओवर के, के ओवर एम अंडर रूट आई, सॉरी, ठीक है। तो ये ऊपर चली गई तो हमारे पास एम ओवर के हो गया, ठीक है। तो इसी तरह बॉडी की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी चूंकि हमने पढ़ा है कि एफ जो है वो इज इक्वल 1/t, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के, तो यही हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे पास हम इसे अलहदा कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास m ओवर के है, अगर हम इसे अलहदा करें तो ये m अंडर रूट ओवर के अंडर रूट आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में जब ऊपर जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा k ओवर m अंडर रूट, ठीक है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड के साथ, ठीक है। तो आगे जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में बॉडी की एनर्जी जो है वो क्या होती है। तो एनर्जी के बारे में हम चूँकि पहले पढ़ चुके हैं कि जो बॉडी की एनर्जी होती है ई, वो किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी और ये होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी की वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो देखें कि यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी उसके पास ज़ीरो है क्योंकि हमें इसको कोई फोर्स नहीं लगाई, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका ग्राफ है, यानी एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ। ये बॉडी का पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्राफ जो कर्व हमारे पास किसकी है, काइनेटिक एनर्जी की। तो देख सकते हैं कि जो हमारे पास मीन पोजीशन है उस पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, मिनिमम है, ठीक है। जैसे ही बॉडी मूव करती है हम उसमें कुछ एनर्जी स्टोर करते हैं, जब यहाँ पर आती है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी दोबारा मूव करती है, जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे आती है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी कन्वर्जन होती है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास एक और फर्दर जो है वो आप फर्स्ट ईयर में जाके इसको बहुत तफसील के साथ पढ़ेंगे। जस्ट मैंने आपको यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है कि बॉडी की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल। कहता है कि जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की इक्वल हो जाए, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू होगी। तो उसके हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो मास स्प्रिंग सिस्टम है तो 1/2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास, और हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं कि वो क्या इसकी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इस पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब ज़ीरो के इक्वल होगा तो हमारे पास एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी।
हमने पढ़ा है कि यहाँ पर बॉडी जो है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर बॉडी की पे जो हमारा उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ए आएगा तो हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कहता है कि जब बॉडी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो तो हम इसी जो है ये वाले में हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी को रख लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब हमारे पास ये दो एनर्जीज हो जाएंगी तो हम इन्हें सम कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने इन्हें सम कर दिया है तो 2 पोटेंशियल एनर्जीज आ जाएंगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने आगे पढ़ी है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये वाली वैल्यू जो है ये वाली पुट कर दी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, के एक्स स्क्वायर आ गया। इस इक्वेशन को और ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम दोनों को इक्वल रखेंगे, तो ये आएगा 1/2 के ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम पॉजिटिव नेगेटिव भी लगा लें साथ। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो हमारे पास के के साथ के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल ही होता है, तो 2 का अंडर रूट ले लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये, और हमारे पास x की वैल्यूलॉजी आ गई। ये वो डिस्प्लेसमेंट होगा जहाँ पर बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, यानी ये वाला डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू होगी x इज इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 अंडर रूट 2a। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, ये हमारे पास नेगेटिव पे आएगी एक वैल्यू पॉजिटिव पे आएगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन देखा कि बॉडी की कब जो है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाए तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमें पढ़ा था टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, चूँकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, वेलोसिटी भी बॉडी की ज़ीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इस वजह से ज़ीरो हो गई। तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस माइनस 1/2 के ए स्क्वायर इसलिए आया, एक्सट्रीम पोजीशन जो है उसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव ए के साथ डिनोट किया है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में है कि व्हेन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, तो जब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास दो पोटेंशियल एनर्जीज आ जाएंगी, क्योंकि हमने काइनेटिक की जगह पोटेंशियल एनर्जी को पुट किया है। ठीक है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट की, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, के एक्स स्क्वायर आ गई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने इस ई वाली इक्वेशन को और ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने एक इक्वल रखा, तो हमारे पास x की ये वाली आ गई, x इज इक्वल 1/2 प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट a। ठीक है, तो आज जो है वो हमने पढ़ा जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स को पढ़ा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उनकी एग्जांपल्स को देखा। उसके बाद चंद कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जो है इसके फेज़ को देखा कि बॉडी का फेज़ जो है उससे क्या मुराद है। उसके बाद हमने जो है मास स्प्रिंग सिस्टम जो है हॉरिजेंटल मास स्प्रिंग सिस्टम उसको पढ़ा, उसकी एग्जांपल को देखा। उसमें हमने इक्वेशन को ड्राइव किया, हमने दो इक्वेशन पढ़ी, एफ इज इक्वल माइनस के एक्स, यानी फ्री जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन कैसे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
उसके डिस्प्लेसमेंट के। इसके बाद हमने पढ़ा कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, उसके साथ जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसका क्या मतलब है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है और ये बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ क्यों मूव करवाती है। उसके बाद हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है मास स्प्रिंग सिस्टम, उसका टाइम पीरियड को देखा, उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाला। आखिर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। ठीक है, तो इसकी मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखाई कि x इज इक्वल +(-1/2)√a। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो है वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें और आप बर वक्त उसे देख सकें और फिज़िक्स को जो है वो समझ सकें, सीख सकें। ठीक है, फिज़िक्स को सीखा करें। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स को देखेंगे, फ़िज़िक्स कहाँ जो है वो अमल कर रही है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग बात बता चलूँ कि आपने छोटे होते एक बाल को एक रबड़ के साथ अपनी हथेली पर बार बार ऑसिलेट नीचे करवाया हुआ, तो वो बिल्कुल यही जो है वो इस मास स्प्रिंग सिस्टम की ही एक किस्म की एग्जांपल है। वहाँ पे हम रूप जो है फ्लेक्सिबल रूप वही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। ठीक है, खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।